अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो निम्ज़ फूड आइडिया में आपको वेलकम कहते हैं। तो आज हम रमज़ान प्रेपरेशन की थर्ड पार्ट की वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज हम सीखेंगे समोसा और रोल पट्टी बनाकर उसको फ्रीज़ करना। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपने जो है सबसे पहले 2 कप मैदा ले लेना है, इसे छान लेना है और इसमें आपने जो है वो 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद हमने जो है इसको पानी के साथ गूंद लेना है। इसको हमने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, बहुत नरम भी नहीं गूंदना, हमने इसको दरमियाना सा गूंदना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो आप इसे गूंदते जाएंगे। तो जितना अच्छा ये गूंदा जाएगा उतनी ही अच्छी हमारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार होंगी। तो अच्छी तरह से हमने इसे गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसे गूंदते जाएं। तो हमारी बहुत अच्छी सी डो तैयार हो चुकी है, अब देख सकते हैं। तो अब हम इसे कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के लिए कवर करने के बाद हमने इसे एक दफ़ा से दोबारा हल्का सा गूंद लिया और अब हमने जो है इसे एक रोटी की शक्ल में बेल लेना है। तो इसको हम थोड़ा पतला करके बेलेंगे और शेप के यहाँ पे हमने टेंशन नहीं लेनी, किसी भी शेप में आप बेल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से बेलने के बाद हर तरफ से बराबर आपने रखना है। तो बेल लेने के बाद हमने जो है कोई भी गोल शेप का बर्तन लेना है। तो किसी भी चीज़ का आप ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी बेली हुई रोटी में से हमने इसको इस तरह शेप दे के तो निकाल लेना है। तो बाकी जो हमारा बच जाएगा उसको हमने इसी तरह से बेलते जाना है और उसमें से गोल शेप की रोटियां जो हैं वो निकालते जाने हैं। तो हमने पहली रोटी उठानी है और उसके ऊपर हमने ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगाना है, उसके किनारों पे भी और सारी जगह पे। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा खुश्क आटा बखेर देना। उसके ऊपर हमने दूसरी रोटी रखनी है और उसे भी इसी तरह ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है और ऊपर हमने खुश्क आटा बखेर देना है। उसके बाद हमने तीसरी के साथ भी इसी तरह करना है, चौथी और फिर पाँचवीं। इस तरह हमने 5 रोटियां रखनी है और जो सबसे ऊपर वाली 5वीं रोटी होगी उसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाना, उसके ऊपर सिर्फ हमने अपना खुश्क आटा बखेरना है और फिर इन 5 रोटियों को हमने एक साथ अच्छी तरह से बेल के इनको पतला कर लेना है। बिल्कुल गोल रोटी की शेप देनी है हमने और पतला सा इसको बेल लेना है। बेलने के बाद हमने तवे को हल्का गर्म करना है और इसके ऊपर हमने जो अपनी रोटी बेली थी उसको डाल देना है और तकरीबन 10 सेकंड के लिए हमने इसे एक साइड से सेकना है और फिर इसी तरह हमने इसकी साइड चेंज करके 10 सेकंड के लिए इसे दूसरी साइड से भी सेक लेना है। तो दोनों साइड से सेकने के बाद हमने इसे उतार लेना है तवे से और हमने फिर जो 5 रोटियां आपस में जोड़ी थी उनको एक दूसरे से अलहदा कर लेना है और ये काम हमने गरम गरम के साथ ही करना है। अभी ये गरम होगी रोटी तो हमने अपनी रोटियों को अलहदा करना शुरू कर देना है और एहतियात के साथ इनको आप उतार के अलहदा कर लें। तो इन 5 रोटियों को अलहदा करने के बाद हम दोबारा एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अब हमने इनकी कटिंग करनी है। आप कटिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह के आप रोल या समोसे बनाना चाहते हैं। तो आपने इसको चौकोर शेप देनी है। साइडों से आप इसके जो फालतू किनारे हैं उनको उतार दें चारों साइड से, तो दरमियान में से चौकोर शेप जो है वो आपकी आ जाएगी। तो उससे आप रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं। तो काटने के बाद आपने इनको बिल्कुल सीधा सीधा करके प्लास्टिक के बैग में रखिए और इनको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये पट्टियाँ आपकी जो हैं वो 1 माह तक आसानी से यूज़ हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रमज़ान प्रेपरेशन की नेक्स्ट वीडियोस भी आपको ऑटोमेटिकली रिसीव होती रहेंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।